हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। तो हमारा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक 4 तथा 1 हैं। तो देखिए, हम इसको सबसे पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। वो फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c। इसके आधार पर हमें क्या करना है, इनको बहुपदों के इनको शून्यक मानना है। अब दो चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे दी गई है, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, और एक होता है हमारा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस सवाल को जमाना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे। दो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास में क्या है, देखिए अल्फ़ा हम सबसे पहले किसको मानेंगे, 4 को, और बीटा हम किसको मानेंगे, 1 को। तो अल्फ़ा हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और बीटा हमारे पास में क्या है, 1 है। ठीक है, तो 4 और 1 कितने हो जाते हैं हमारे पास में, क्या, 5। ठीक है, और बटे में हम इसकी क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी अल्फ़ा और बीटा का है। तो दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा। देखिए, बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे काय का निशान है, गुणा का निशान है। तो अल्फ़ा हमारे पास में क्या है, 4, और बीच में कोई निशान नहीं है, तो मतलब गुणा का है, और बीटा का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 4 को यदि आप 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, और बटे में हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो एक फॉर्मूला हमारे पास, जो हमारा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर हम किसको मानते हैं, b/a, लेकिन माइनस का। तो माइनस का जो b/a हमारे पास में ये है, और अल्फ़ा गुणा बीटा के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, c/a। तो हमारे पास में c क्या है, 4 है, और a हमारे पास में क्या है, ये है। तो अब हम इसको किस तरह देखेंगे, देखिए अल्फ़ा हमारे पास में क्या आया है, अल्फ़ा हमारे पास में देखिए a। अब हमें इससे अल्फ़ा बीटा के हिसाब से हमें इस फॉर्मूले के अनुसार a b c के द्विघात बहुपद ज्ञात करने। सबसे पहले ax², तो हमें a ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, a बराबर हमारे पास में क्या है, अब हम इसमें देख सकते हैं। तो a बराबर हमारे पास में किसका मान आ रहा है, 1 का मान। तो a बराबर हमारे पास में क्या है, 1। उसके बाद में b को देखेंगे हम, तो b का मान हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। लेकिन अभी देखिए माइनस का b है, तो हम इसको भी माइनस का 5 बनाएंगे। तो b बराबर हमारे पास में क्या है, माइनस के 5। उसके बाद बारी आएगी c की। तो c का मान हमारे पास में क्या है, तो हम c का मान देखिए यहाँ पे 4 हमें मिल रहा है। तो c बराबर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 4। तो ये a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर 4 हमारा आंसर है। आशा करती हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।